नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से एसआईआर पर, एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर और उससे हो रहे तकरार पर। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विषयन गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया अपनी तय गति से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बता रही है, तो भाजपा का यह कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनिंदा इलाकों में मतदाताओं के नाम बेतरतीब तरीके से काटे जा रहे हैं, हटाने की कोशिश हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री धामी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा। क्या एसआईआर पर बहस इसी तरह से चलती रहेगी? क्या ये जायज भी है? क्या इस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी गंभीरता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में एसआईआर अब सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों और मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है। मतदाता सूची से जुड़े मामलों में कांग्रेस के 2 विधायकों को नोटिस मिलने के बाद विवाद और बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। पार्टी का कहना है कि फर्जी नाम हटाना ठीक है, लेकिन किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो ये लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला होगा। कैसे हो सकता है कि किसी भी जिले का व्यक्ति किसी और जिले के लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भर दे रहा है और चुनाव आयोग मौन धारण करके बैठा हुआ है? ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को ये पता हो कि उसके विधानसभा में ही मान लीजिए कि कितने लोग वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए, कितने लोग उसके क्षेत्र में अब वोटर लिस्ट में हैं और नहीं होने चाहिए, ये उसको कैसे पता है? आप बताइए ना कि अगर हम कहीं रहते हैं तो हमारे तो आसपास के घरों में किस किस का वोट है, क्या हमें सबके बारे में पता होता है? यहाँ एक एक व्यक्ति आवेदन दे रहा है 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार और उसमें नाम काटने के लिए वो आवेदन दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य फर्जी और संदिग्ध नामों की पहचान करना और मतदाता सूची को शुद्ध करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस की कोई आपत्ति जायज है तो चुनाव आयोग उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है, कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। सवाल सीधा है कि क्या एसआईआर मतदाता सूची को साफ करने की कवायद है या 2027 के चुनाव के पहले एक नई सियासी जंग? फर्जी नाम हटाना जरूरी है, लेकिन पात्र मतदाता का वोट सुरक्षित रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब असली जवाब सियासी बयानबाजी से नहीं बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और निष्पक्ष मतदाता सूची से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। एसआईआर की तय प्रक्रिया जो है न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि तमाम अलग अलग देश के राज्यों में चल रही है।
कुछ समस्याएं भी निकलकर सामने आ रही, कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे। कमलेश रमन बीजेपी से हमारे साथ, नितिन जैन कांग्रेस से, एसपी अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस का ही रुख करेंगे। नितिन जी, एसआईआर की प्रक्रिया को अलग अलग राज्यों में संपन्न भी हुई है और अभी भी कई राज्यों में चल रही है। एक तय प्रक्रिया बनाई गई है, फिक्स्ड फॉर्म है जिसको भरने से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं और फॉर्म से नाम काटी भी जा रही है। उसकी तय प्रक्रिया का पालन हो रहा है, स्क्रूटनी हो रही है और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई की भी एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है अलग अलग चरणों में। तो फिर कांग्रेस की आपत्ति क्या है? ठीक है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, अगर कहीं पर त्रुटियां हो जाती है तो वहां पर सुनवाई का भी मौका दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आंख मूंद के लोग बैठ गए। अभिषेक जी, आज भारत के लोकतंत्र में उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन होगा जब एक मुख्य विपक्ष के जो मेन लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो दिल्ली जाकर चुनाव आयोग के ऑफिस के आगे धरना देते हैं और वो भी उस प्रक्रिया के खिलाफ जिसमें इनके लोग मनमाने तरीके से जो वहां के नागरिक हैं उनका नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। ये लोग बार बार कहते हैं कि एसआईआर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया तो हमेशा हुई है, लेकिन क्या कारण है कि इस बार जो बीजेपी के कार्यकाल में एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसमें इतना बवाल मचा हुआ है। एक आदमी 5-5 हजार आदमियों का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भर रहा है, जबकि कायदा और कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, वो चुनाव आयोग का जो लॉ है वो ये कहता है कि एक आदमी 5 आदमी से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और वो आदमी किस ग्राउंड पे भर रहा है ये भी इनको नहीं पता। और जो शिकायतें की गई हैं और उनकी जब जांच हुई तो उसमें जो नंबर मिले हैं वो भी फर्जी मिले और उसके बावजूद हमने लिख के दिया कि अगर आपको नंबर फर्जी लग रहे हैं तो ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप उस आदमी का अप्लाई करने वाले का आईपी एड्रेस पकड़िए और ये देखिए कि किस लोकेशन से किस समय ये अप्लाई हुआ है। तो चुनाव आयोग किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी ये समझ चुकी है कि इनके पास जितने मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर था, चाहे जातिवाद का मुद्दा था, चाहे कुछ भी था, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो अब सत्ता में रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने यही निकाला है कि पूरे देश में जिस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कांग्रेस इस पे मैं जवाब जरूर लूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो बीएलओ वो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर फॉर्म 7 कोई भर भी रहा हो, भले एविडेंट अमाउंट में भर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीएलओ खुद जाके नोटिस जो इन्हें हैंड ओवर करेंगे और सुनवाई का मौका भी देंगे अगर कुछ इस तरह की आपत्तियां निकल कर सामने आ रही है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं साथ में। अभिषेक जी, आप जब कहीं इनके कैंप लगते हैं ना, आप जरा 10 मिनट दीजिए वहां पे और देखिए कि इनके बीएलओ जो हैं वो किस तरह वहां पे व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह लोगों की वहां सुनवाई हो रही है। मेरा कहना ये है कि ये सब चीजें तो बात की बात है, जो 5000 आपत्तियां डाल रहा है उसको आप अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? उसी से आपको निष्पक्ष पता लग जाएगा कि 5000 का क्या। आपको कैसे पता कि मेरा वोट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस ग्राउंड पे आप मेरे नाम का फॉर्म 7 भर रहे हैं? फुरकान एवन जो प्राण क्लियर से हमारे विधायक है उनके नाम को अप्लाई कर दिया गया, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं सिस्टम में। अगर विधायक को भी टारगेट किया जाएगा या जेन्युइन लोग जो वहां रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो एक सोची समझी साजिश है। इसमें इनको हिलाया जा रहा है और आखिरी डेट निकल जाएगी। अभिषेक जी, जब आखिरी डेट निकल जाएगी तो पश्चिम बंगाल की तरह यही हाल होगा। और आज आप देखो ग्राउंड पे 8 लाख लोगों के नाम कटने की कगार पे आ गए। एक छोटा सा स्टेट उत्तराखंड में 8 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, तो ये सरासर बेईमानी है वहां के लोगों के साथ। देखिए कमलेश रमन जी, क्या कहेंगे आप? अभी अगर देखा जाए जो स्थिति है उसके मुताबिक कुछ 5,24,000 से भी ज्यादा ऐसे नाम हैं जो रिकॉर्ड से मैपिंग ही नहीं हो पाई और उसके अलावा ऐसे लगभग 19 लाख नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिनके नामों से लेकर एड्रेस या फिर तमाम अलग अलग जो जानकारियां उनमें त्रुटियां हैं। ये अपनी जगह पे काम कर रही हैं चीजें, लेकिन एक और बड़ी समस्या ये है कि अगर, और ये निकल के सामने भी आया है, इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरा जा रहा है और भरने वाले की जानकारी ही स्पष्ट नहीं है कि वो उस राज्य का है भी कि नहीं, उस जिले का है भी नहीं। पता चल रहा है कोई दूसरे राज्य से है, जो नंबर डाला गया है वो वैलिड ही नहीं है। इस तरह की अगर समस्याएं निकलकर सामने आ रही है या फिर लेजिटिमेट तरीके से कोई वहां पे व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इस पे अगर कांग्रेस या विपक्ष जो है सवाल उठा रहे तो वो तो जायज है। बिल्कुल अभिषेक जी, जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतफहमी का शिकार हो रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा है अब तक, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, तो उसको हमेशा से ये लगा रहा कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता में रहने के लिए। तो ये कैसे हो गया? हम 10 साल से बाहर कैसे हैं? केंद्र में भी बाहर हैं और राज्य में भी बाहर है सत्ता से, तो वो इसलिए बड़े परेशान है। अब उनके अंदर की जो निराशा है वो साफ झलक रही है। अभी आप मुझे बताइए, जो केंद्र की हमारी ये
आपकी चुनाव की प्रक्रिया है, हमारी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये केंद्रित और समयबद्ध पुनरीक्षण। एसआईआर का मतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण जो हम करेंगे, यानी कि जो हमारी वोटर लिस्ट है जो 2003 का जिसमें जिन्होंने वोट डाला था और 2024 में जिन्होंने वोट डाला था उनकी मैपिंग होनी है। तो ये शुद्धिकरण है। इस बीच में कई लोग चले भी गए होंगे, इस बीच में कई लोगों की मृत्यु हो गई होगी, कई लोग डबल डबल वोट डालने का काम करते हैं। ऐसे वो लोग बहुत सारे हैं जो डबल वोट डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाना और सीधा सीधा भाजपा के ऊपर आरोप लगाना कांग्रेस का, वो ये दर्शाता है कांग्रेस का कि वो बहुत ज्यादा निराशा में चली गई है। अभिषेक जी मुझे बताइए कि कांग्रेस ने ये कहा था बड़े बड़े लफ्जों में, जो है अखबार में निकला था कि हमने तो 9000 से ऊपर अपने BLO 2 बना दिए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हमने बना दिए, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो वो BLA 2 है कहाँ कांग्रेस के? वो सरकारी BLA के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं ये ठीक है या गलत है? अगर आप आपत्ति कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति कोई 5000 एप्लीकेशन डालकर किसी के ऊपर आपत्ति लगा देगा? तो ये सरासर झूठ है, भारत प्रचार है और इस प्रचार को कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी, किया जा रहा है। 27 लाख पश्चिम बंगाल में भी नाम थे ऐसे जो वोट नहीं दे पाए, उनमें से कितने शहर छोड़ के, राज्य छोड़ के चले गए, स्थानांतरित हो गए, या फिर उनकी मृत्यु हो गई, या कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर मान भी ले कि 27 लाख में से अगर 1 लाख भी ऐसे हैं जो लेजिटिमेट वोटर है, लेकिन इस SIR की कार्य प्रणाली में जो त्रुटियां थी उसके चलते अगर वो वोट से वंचित हो गए, तो फिर उसके लिए हमें किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो जो आपने 27 लाख की बात करी, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। यहाँ पर 19 मैंने लाख इसलिए कहा कि मैं 27 लाख नहीं कह रहा हूँ। आप वोटर लिस्ट से बाहर हुए थे, मेरे को समझाने दीजिएगा। अब आपके 8 लाख बचे थे और 8 लाख में जो मैपिंग नहीं हो पा रही थी किसी कारण से, चाहे वो बाहर चले गए हो, चाहे उनकी लिस्ट ना मिली हो, क्या कोई प्रूफ ना मिला हो, वो 8 लाख बचे थे। अब 8 लाख की भी लगभग मैपिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर 1.25 लाख बचा है जिसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है किसी कारण से। थोड़ी सी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। आप चुनाव आयोग पर बार बार ठीकरा फोड़ते हैं, आप सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं, जानकारी रखते नहीं है। हमने 8 लाख में से अब जो बाकी बचे मैपिंग के लिए, जिनके नए नाम जुड़ने हैं, जो नए जुड़ेंगे, देखिए अभिषेक जी, ये केवल आरोप लगाना बहुत आसान है। अब मेरा सीधा सीधा सवाल कांग्रेस से ये है कि जब कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने 60 साल 65 साल जितने भी साल यहाँ पर राज किया है देश के ऊपर, आप मुझे बताइए 1952 से लेकर और 2004 और 5 तक आपने 13 बार जो है SIR कराई। 13 बार SIR कराई, तो आपको तो सारी प्रक्रिया का ज्ञान है, आपको तो पता है, आपको तो नॉलेज है। तो फिर आप मुझे बताइए, तो आपका जो BLA 2 है, आपका जो नेता है उस क्षेत्र का, प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव हुए हैं कमलेश जी, थोड़ी समय सीमा थोड़ी कम है, और क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और ऐसे में जो कर्मचारी जो है वहां के BLO काम कर रहे हैं उनके ऊपर ही अतिरिक्त भार होता है, जो बात कह रहे हैं नितिन जैन जी। चलिए लौटूंगा आपके पास, SP अरोड़ा जी भी है। जाहिर तौर पर देखिए SP अरोड़ा जी, SIR की प्रक्रिया, SIR तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है कि वोटर लिस्ट जो है वो प्रॉपर हो, ये बेहद जरूरी है। जैसा कि हमारी कमलेश जी कह रही थी कि डबल वोटिंग होती है और बहुत सारी त्रुटियां, उनको सुधारना बेहद जरूरी है निश्चित रूप से। लेकिन प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू करने में जिस तरह की त्रुटियां निकलकर सामने आ रही है, कुछ विपक्ष ने भी सामने रखे और कुछ व्यवहारिक भी है। कितनी बड़ी आबादी है, वहां पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वो दस्तावेज लेके पहुंचे हैं। अब उन दस्तावेजों को जो है जांचना, वो सही है कितने गलत है, ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती। और ऐसे में मानवीय त्रुटि के चलते हम क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कई ऐसे लेजिटिमेट वोटर है जो शायद छूट सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर चिंता करने की जरूरत है। मैं आऊंगा आपके पास कमलेश जी। जी, कांग्रेस के नितिन जी और भाजपा की कमलेश जी जो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, वो अपने अपने तर्कों के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपत्तियां लग रही हैं, आपत्तियां इतनी लग रही हैं कि जिनके वोट, और जब देखा जाए तो कोई बरेली का व्यक्ति है, वो 2000 की लोगों की आपत्ति लगाए हुए है, बाराबंकी का रहने वाला है, वो आपत्ति लगाए हुए है, दिल्ली का व्यक्ति उत्तराखंड में आपत्ति लगाए है, उसको पता ही नहीं। ये कोई सिंडिकेट है, और आपत्ति ऐसा नहीं है कि ये भी वहां ही लगवा रहे हैं, आपत्ति कांग्रेस की तरफ से भी लगी है। SP अरोड़ा जी, ये भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति शिफ्ट हो गया वहां पे और वहां से वो फॉर्म 7 भर रहा हो कि अब हम यहाँ रहते, वहां नहीं रहते, नाम हटा दीजिए। आपकी बात अभिषेक जी बिल्कुल ठीक है, वो शिफ्ट हो गया होगा, चूंकि उसमें जो नाम और नंबर दिया गया है, उस नंबर पर अगर कांटेक्ट किया जाता है तो वो कहता है मैंने कोई आपत्ति ही नहीं थी, मैंने कोई फार्म ही नहीं भरा,
अब ये थोड़ा सा घालमेल है। कायदे से चुनाव आयोग को चाहिए कि जो व्यक्ति आपत्ति लगा रहा है वो शपथ पत्र भी दे। शपथ पत्र अगर उसकी आपत्ति गलत निकलती है तो कायदे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा कल केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन के देने के लिए दिल्ली में प्रयास किया गया, वहां पे बवाल हुआ। आज उत्तराखंड में राजधानी में BR पुरुषोत्तम जी को दिया गया। अब मुझे कहने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे चुनाव आयुक्त के रूप में BR पुरुषोत्तम IAS हैं, उनको भी नोटिस मिला है। उनको नोटिस इसलिए मिला है कि उनके नाम के पिताजी का उन्होंने शॉर्ट नेम दिखा था, तो वो फुल नेम के लिए चाहिए। आपत्ति का मतलब ऐसा ही नोटिस मेरे को भी मिला है कि आपके फादर की एज और मेरी एज में 15 साल का डिफरेंस है। वो मतलब नहीं होता उस चीज का, चूंकि वोटर लिस्ट के आधार पे हमने सब चीजें 2003 से उपलब्ध कराई हैं जी। ये मैपिंग दिसंबर जनवरी में हुई थी। जब दिसंबर हुई तो उस समय सारे डॉक्यूमेंट दिए गए। फिर दोबारा जब फार्म SIR का भरेगा तब अपने सब डॉक्यूमेंट दिए। अब उसके बाद फिर दोबारा वही डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं एक उलझाया जा रहा है मामले। कायदे से आपत्ति किसने लगाई है, जो वोटर नहीं है उसके बिल्कुल उसको हटना चाहिए। केवल जेन्युइन वोटर को ही वोट देना चाहिए। इस बात से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवक्ता भी और भाजपा के प्रवक्ता भी सहमत होंगे। गलत वोट नहीं पड़ना चाहिए और सही आदमी का वोट कटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। आप देखिए बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, आज महाराष्ट्र में SIR हुआ है, जो उनके विधानसभा चुनाव में थे, अब SIR में आधे वोट खत्म हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को एक पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी। अभिषेक, इसीलिए सब घालमेल हो रहा है। और मजे की बात ये है, ये BLA और BLA 2 की बात कर रहे हैं, मैं BLO की बात कर रहा हूँ और टीम की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में किसी को कोई ट्रेनिंग अच्छी नहीं ट्रेनिंग मिली, उनको कोई जानकारी नहीं है। उनसे पूछा जाए तो उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग के जो देहरादून में अधिकारी बैठे हैं, इनके पास भी सवाल का जवाब नहीं है। और कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कमलेश जी क्या कहेंगे? जो एक उदाहरण उन्होंने दिया, मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा। 2003 से पहले के जो हैं उनको सिर्फ उनके जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ एक रिलेशनशिप दिखाना होगा डॉक्यूमेंट के जरिए और उसके बाद सीधे उनका नाम जो है जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, अलग अलग कोटियां दिखाकर। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे में जो सिंपल प्रक्रिया है उससे पैदा हुआ था या जो बच्चा अब 18 साल का हो रहा है, जो पहली बार वोट देगा, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट देगा अपना या अपनी हाई स्कूल की TC देगा, माँ बाप का जो जहां पर उन्होंने वोट डाला वो EPIC नंबर देगा और उसका नाम जुड़ जाएगा। देखिए स्वतः ही इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। ये जो भारत प्रचार हो रहा है, जी ये कह रहे हैं कि उनके पिता की एज को लेकर सवाल उठा दिया, उनको तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए शुद्धिकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया कि शुद्धिकरण का मतलब ये है कि आपका नाम गलत है, आप पहले कमल लिखते थे, अब कमल रावत लिखते हैं, तो आपको ये प्रूफ तो करना पड़ेगा कि कमल और कमल रावत दोनों एक ही हैं, तो आपको कोई एविडेंस ऐसा देना पड़ेगा। आपके पिता का नाम अगर कुछ गलत है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। आपके बच्चों के नाम में कुछ संशोधन है वो भी करना पड़ेगा। आप बाहर चले गए हैं अगर यहाँ से, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी SIR उत्तराखंड में कर दे, मैं बाहर वोट नहीं डालूंगा। तो आपको बताना रखना तो पड़ेगा ना कुछ एविडेंस। तो इसलिए जो भ्रामक प्रचार हो रहा है ये केवल राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा कमलेश जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, बीजेपी इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती है अचानक से इलेक्शन कमीशन को लेकर? चिंता तो ये भी होनी चाहिए कि कहीं गलती से आपके वोटर्स का नाम ना कट जाए। आपको भी तो नहीं पता कि आपके वोटर्स के नाम कट गए तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस या हम और आप क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा पड़ोसी भाजपा को वोट दे रहा है, मेरा पड़ोसी कांग्रेस को वोट दे रहा है? ये तो कोई जानकारी किसी को नहीं है। और ऐसा तो नहीं है, देखिए जो भी यहाँ पर प्रचार हो रहा है, आप ही के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस SIR को लेकर आरोप लगाती है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। तो आप ये कैसे तय कर रहे हैं कि वो एक वर्ग विशेष इससे खुश हो रहा है? यहाँ पर घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेस परेशान है। यहाँ पर गलत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, कांग्रेस परेशान है। जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है अगर उनके ऊपर हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो कांग्रेस परेशान है।
कांग्रेस ठीक है। समझ चुकी है अब अभिषेक जी कि 27 में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक ठीक नहीं है आ नितिन रही। जी, इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है अभी कि से उसने शुरू कर कांग्रेस दिया जो SIR करती पर है वो आरोप सिर्फ लगाना। एक वर्ग को खुश करने के लिए करती है और यहाँ भी यही करने की कोशिश हो रही है और गैर ये जरूरी षड्यंत्र तरीके है से। अभिषेक जी, ये नितिन जी। षड्यंत्र है कांग्रेस का, केवल भाजपा को बदनाम करने का। अपने ही लोगों से आपत्तियां लगवा रखी है, अपने आप ही सबसे पहले प्रचार तो कर रहे हैं, अपने कमलेश आप जी ही जो आरोप साउंड है लगा उसको रहे हैं। कम करा दीजिए उनके तो 2 विधायकों को नोटिस मिल गया मैम। प्लीज। जी नितिन जी बोलिए। नोटिस तो हमें भी मिले हैं ना अभिषेक जी, नोटिस अगर तो मैं हमें बात भी मिले करूंगा तो हैं, एक बीच में मत हमारे बोलना। विधायकों को भी मिले हैं, हमारे जिला ठीक है अध्यक्षों को मैम, भी ठीक है मिले हैं, मैम। हमें भी मिले हैं नोटिस। नितिन जी को सुन लीजिए ऐसा प्लीज। नहीं है कि नोटिस खाली कांग्रेस को ही मिले हैं, ठीक। एक हम कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। जी जी नितिन जी, क्या जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तिल का ताड़ किया जा रहा है? नोटिस तो उनके नेताओं को भी मिले हैं, बोल रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभिषेक की सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो बात है कि डिफेंसिव होने की, तो ये सब लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बहन कमलेश जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जाए और बीएलओ की ट्रेनिंग लेके आए। इनको कुछ नहीं पता ग्राउंड पे क्या है, केवल इनको ये पता है कि मतलब आपको कुछ भी नहीं है, आपने कुछ नहीं है सबसे साथ तक इसका मतलब ऐसा ही आपने गलत काम किया होगा, No, आपने गलत काम कुछ नहीं किया पता होगा, आपको। इसलिए आपको ज्यादा आपको नॉलेज है। कुछ नहीं हमें तो पता नहीं है। है नॉलेज गलत की आपको करने कोई की, कानून हमें नहीं तो पता है। वोटर लिस्ट में आपको केवल शुद्धिकरण दो करना है। महीने की अब जगह आप है, उस आपको बेटियों कुछ के नहीं पता। समर्थन में आ जाए तो ये आपकी गलती है, आप गलत वोटर। अच्छा ठीक है, आप ये मानते होंगे ना कि जो ये काम कर रहे हैं। नहीं है, और नोटिस नहीं देखने पता की है बात आपको है तो कुछ मैं भी। दिखा दूंगी आपको। अच्छा हमें ठीक है तो कमलेश पता ही जी, नहीं मिला आपने है। अपनी बात रख ली। नहीं ठीक है नितिन जी, जाहिर बात है कि जो वो काम कर रहे हैं उनको इसकी ज्यादा समझ होगी हम सभी से। जी अभिषेक जी, मैं पहले बता रहा हूँ कि जितनी भी डिबेट में मैं आता हूँ, प्रवक्ताओं को केवल चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं, इनको कोई नॉलेज नहीं है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि हर अगर चीज का इतनी दोस्त नॉलेज है कांग्रेस तो का ये मर्डर है। बताइए ना इनको आप, कोई अगर ट्रेनिंग नहीं दी आपको जाती इतनी नॉलेज और है ना जैन इनको कोई साहब, नॉलेज है। आपको अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो ये बताइए 13 बार आपने चलिए, SIR कराई थी ना, समय थोड़ा 13 सीमित बार है। कराई थी, बताइए एसपी कितनी बार अरोड़ा कराई जी कांग्रेस कुछ ने? इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाह रहे थे। जी अरोड़ा जी आप बोलिए। अभिषेक जी को चुप करिए और इनको बताइए कि ये जो 13 बार FIR हुआ है, आपत्ति इसी की बदौलत ये 10 सालों उस 15 साल व्यक्ति से की राज कर रहे हैं। पारदर्शिता के साथ शपथ इसी पत्र की लिया जाए। बदौलत अगर उसकी आपत्ति गलत हो आपने उसके गलत विरुद्ध काम किया है, कानूनी वोटर लिस्ट कार्रवाई में कुछ FIR बेटियों होनी को रखा, चाहिए, आपने उसकी विशेष व्यक्ति वर्ग को होनी रखा, उसको चाहिए। खुश करने के लिए आप आपने हमारे वोट चिल्लाइए, कटवाने का आपको काम नॉलेज किया। नहीं साहब है। एक साथ मत बोलिए प्लीज। सिंडिकेट के रूप में अरे आप चुप आपत्ति रहिए जैन लगाने का साहब, काम आप कर इतने रहा बड़े है। नॉलेज मुझे वाले इसमें नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नॉलेज और नहीं सबको है, चुप क्या करते है? रहेंगे। आप आपको क्या नहीं है जो पता। आप मुझे चुप करेंगे? क्या है आप आपको जो मुझे नहीं चुप पता। करेंगे? नहीं, आप आपको हैं नहीं जो पता। मुझे चुप करेंगे ये बताए ना। बीजेपी के भी हैं। आपको नहीं आप पता घुसपैठियों कुछ। का साथ देते हैं, आप विशेष अच्छा वर्ग का साथ चलिए ठीक देते है, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कुछ ऐसी नई घटनाएं भी निकलकर सामने आई हैं जिन पर गौर करने की आवश्यकता है कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। क्या ये वो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 7 भर के नाम कटवाने के लिए वहां पे फॉर्म दायर किया, या फिर कुछ और वहां पे हो रहा है? जो दावे कांग्रेस करे कि बल्क में नाम कटवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, आखिर इस दावे की कितनी सच्चाई है ये पता लगाने का काम खैर एक तरह से कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों का ही है, बेरोज का है, वार्ड में जो वह काम कर रहे हैं, और उन्हें ये स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि आखिर क्या गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनका ही काम और बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।